हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 4। तो ये हम लोग पार्ट वाइज बना रहे हैं, फिर बाद में आपको इसी को एक बड़ी वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि जैसे किसी को एक पार्ट में दिक्कत हुई तो वो उसे देख सके इस वीडियो में। जैसे कैन मैटर चेंजेस स्टेट, ये आपके बुक में एक पैराग्राफ दिया गया है, तो वो उसे सर्च करे तो ये आ जाए, तो उसके बारे में एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिल जाए, भटकना ना पड़े इधर उधर। फिर बाद में तो हम लोग पूरी वीडियो बना ही देंगे। तो ये है पार्ट 4 हमारा। और तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कमेंट में भी डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा। 3, 2, 1 जितने पार्ट हैं अभी तक वो सारे हम डाल देंगे। तो ये 1.4 जो आपका दिया गया है वो पूरा कवर करेंगे हम लोग। कैन मैटर चेंज स्टेट, यस। कैसे? पानी को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, और अगर पानी को ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगा। इतना तो आप सबको पता है ना, तो वही बात है। फिर 1.4.1 में क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? पानी को या फिर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर में उसके चेंज लाएंगे तो क्या होगा? गर्म अलग हो गया, टेम्परेचर अलग हो गया। हम हीट की बात कर रहे हैं, पर टेम्परेचर का चेंज क्या होता है वो बताएंगे। जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? पार्टिकल तो आप लोगों को पता है छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 होते हैं, तो उनके पास भी एक एनर्जी होती है। जैसे हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, तो उनके बीच में एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी क्या काम करती है? जो उन पार्टिकल को मूव करने में हेल्प करती है। पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट होता है, जैसे एयर के बीच में मूवमेंट होता है, ये अभी हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो एयर के बीच में मूवमेंट हो रहा है, तो उसके पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, तो उसमें जो एनर्जी होती है पार्टिकल के मूवमेंट में, उसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एक बार फिर से सुनिए, जो पार्टिकल के मूवमेंट में जो एनर्जी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक। तो टेम्परेचर के चेंज करने में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सॉलिड यानी कि आइस मेल्ट हो जाती है, बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है? 273.15 केल्विन। केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी आपको इसी वीडियो में बता देंगे। तो 273.15 केल्विन मतलब 273 केल्विन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन मतलब कितना छोटा सा, कितना बिल्कुल माइनर चेंज लाने पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही मतलब 0 डिग्री होता है 273 का। अब 15 का हमें नहीं पता, इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस हाँ ये समझ लीजिए कि 0 डिग्री में 0.15 मतलब 273 केल्विन में 0.15 कर देंगे तो वो आइस मेल्ट होने लगेगी। अगर 273 हो तो वो आइस की फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। कि कोई भी चीज सॉलिड जिसका मिनिमम टेम्परेचर की वो कितनी में मेल्ट हो जाए तो उसे हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी सॉलिड मिनिमम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए उसे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ये आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड के बीच में, वो इंडिकेट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। कैसे? जैसे आपका आइस है, तो आइस में क्या होता है? आइस में अगर आप मेल्ट करेंगे तो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही तो उसको तोड़ रही है, वही तो आइस को सॉलिड से लिक्विड के फॉर्म में ला रही है। दिमाग लगाइए, जो आइस की फॉर्म है वो वाटर तभी तो बना रही है जब उसके पार्टिकल टूट रहे हैं। तो वही होता है हमारा
ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है पार्टिकल के बीच में, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है ये याद रख लीजिए। अगर कोई टीचर स्ट्रिक्ट होगा तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15.15 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री पे आइस वाटर आइस बन जाता है और 273 मतलब 0 डिग्री होता है, पर उसमें 0.15 कर देंगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे heat absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that ice gets hidden into the content of wafer and is known as latent heat। तो जो हीट एब्जॉर्ब की जाए आइस के द्वारा, 1 kg में जो हीट एब्जॉर्ब की जाए, 1 किलो मान लीजिए आइस है, उसको जो हम लोगों ने टेम्परेचर दिया, तो जितना टेम्परेचर लगा 1 kg आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में, उसे हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट, जिसमें उसका टेम्परेचर बिल्कुल ना चेंज हुआ। एक बार फिर से बताते हैं। 1 kg आइस ली हम लोगों ने, मान लीजिए ये 1 kg आइस है हमारे हाथ में, इसको हमने नीचे बर्नर रख दिया, हीट देना हम लोगों ने स्टार्ट किया आइस को। ठीक है, 1 kg आइस थी, हम लोगों ने हीट देना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, ये धीरे धीरे वो आइस जो है धीरे धीरे पिघलने लगी हीट देने के दौरान। तो जब वो पूरी तरह वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तब हम लोगों को तुरंत बेकर बंद कर देना है, और फिर उसकी जो हीट होगी उसको हम लोगों को नापना है कि कितनी हीट उसमें गई, तो उसी को हम लोग कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वाटर का टेम्परेचर भी ना बढ़ा हो, क्योंकि अगर हम लोगों ने वाटर में कन्वर्ट हो गई और फिर भी उसे गर्म करते गए तो धीरे धीरे वाटर का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसे जो है हम लोग थोड़ी और ज़्यादा हीट लग जाएगी, पर वो लेटेंट हीट नहीं कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब वही बात है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, वही चीज दी गई है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको हर जगह दिया गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको सारी चीजें दी गई होंगी। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है कि जिसमें कोई मैटर चेंज हो रहा हो दूसरे अपनी फॉर्म में, मतलब वो अपने क्या होता है 3 फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, तो उसमें वो वाटर से गैस बन रहा हो, वाटर से गैस बन रहा हो और सॉलिड से वाटर बन रहा हो, तो उसमें जो है उसे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, और इसमें जो है राइज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 300 केल्विन। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो केल्विन से सेल्सियस बनाने में आप क्या करेंगे, केल्विन से सेल्सियस बनाने में आपको ये तो पता है कि 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन होता है, तो उतने में हम लोग 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, बस आपका सेल्सियस आ जाएगा। तो 3 से 1 इधर गया 10 होगा, फिर इधर से 1 जाएगा तो ये 9 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 127 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक, इतना होगा, तो माइनस कर देंगे। और अगर मान लीजिए 100 ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है, इसको आपको क्या करना है केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसको माइनस किए थे हम लोग और यहीं पे इसको प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 7 3, ये लीजिए, बहुत आसान था, बस आप यही समझ लीजिए, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक और बात बता दी जो आपकी बुक में नीचे छोटा सा दिया होगा, कुछ लोग पढ़ते नहीं है उसको, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री हैव मोर, ये मोर का साइन है, एनर्जी देन पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री। तो अब ये समझिए, पार्टिकल ऑफ वाटर जैसे 0 डिग्री पे पानी रखा हुआ है और वही 0 डिग्री पे आइस भी रखी हुई है, किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, तो वो बताते हैं आपको।
जैसे वाटर रखा है एक जगह पे, आइस रखा है एक जगह पे, यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिज में रख दिया, 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो वाटर भी है, आइस भी है, तो आइस में ज़्यादा एनर्जी होगी कि वाटर में। अब इसका रीज़न बताते हैं, वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता है कि सॉलिड में क्या होता है, सारे पार्टिकल ऐसे 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 एकदम पास पास होते हैं। लिक्विड में सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, और गैस में तो ऐसे ऐसे होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपको बताया कि मूव करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जितना मूवमेंट हो पाता है। तो आइस में तो सब वाइब्रेट करके ही रह जाएंगे, और वाटर में तो सब फ्रीली मूव कर लेंगे, गैस में तो सबसे ज़्यादा होंगे। तो जो है आइस में देखिए मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब इसमें एनर्जी कम होगी। और वाटर में मूवमेंट हो पा रहा है तो एनर्जी होगी। तो आइस के कंपैरिजन में, ये सुनिएगा, आइस के कंपैरिजन में वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी, आइस के कंपैरिजन में वाटर में ज़्यादा एनर्जी होगी। वही अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने गैस रख दिया तो गैस में ज़्यादा एनर्जी होगी सॉलिड और लिक्विड को कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें तो भैया सब उड़ ही रहे हैं सारे पार्टिकल, उनको तो एकदम आज़ादी से जी रहे हैं, तो उनके तो मज़े हैं सबके। तो वही बात है यहाँ पे, मोर एनर्जी देन पार्टिकल ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको बता दिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड जितने टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट कर देता है उसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का शायद 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और बॉइलिंग जो है बल्क फिनोमिना होगा, ऐसा नहीं कि एक साइड पे वाटर रखा है दूसरी साइड पे वही गरमाया जा रहा है तो वो उबलने लगा, और जो कोने में कंटेनर के रखा है वो नहीं उबला, सारा उबलेगा तो सारा वाटर उबलेगा, ठीक है, तो वो बल्क में होगा, तो उसे बल्क फिनोमिना कहेंगे। और यहाँ पे क्या है, लास्ट लाइन दी गई है, पार्टिकल इन स्टीम और वाटर वेपर एट 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री, ये देखिए 100 डिग्री में 273, तो 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री, उसमें मोर एनर्जी होगी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। बताया क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल ज़्यादा फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे हैं, इसमें तो पार्टिकल उड़ रहे बढ़िया आज़ादी से, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसमें जो है इसमें एनर्जी वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, ठीक। अब यहाँ पे हो गया, कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, जैसे सॉलिड में हीट पास करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड में हीट और पास करेंगे तो गैस हो जाएगा। वही अगर हम लोग गैस में और ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो वाटर हो जाएगा, वाटर को भी अगर हम लोग और ठंडा कर देंगे तो सॉलिड हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा था। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको एग्जाम में 5 या फिर 10 नंबर का भी बनाने का आ सकता है कि सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड को अगर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें बताया वही। और फिर जो है वही लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट करें तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, बोलिए 3 बार। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फ्यूजन। और वही लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिडिफिकेशन, ठीक। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, वेपोराइजेशन, ये तो सबको पता होगा। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, वेपोराइजेशन। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, वेपोराइजेशन। वही अगर हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन। अगर हम लोग सॉलिड को डायरेक्ट गैस बना दें, सॉलिड को एकदम डायरेक्ट गैस ही बना दें, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाएंगे, सब्लिमेशन। सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाएंगे, सब्लिमेशन। वही अगर हम लोग गैस को एकदम डायरेक्ट ही सॉलिड बना दें तो इसको कहेंगे डिपोजिशन। गैस को डायरेक्ट सॉलिड बनाएंगे, डिपोजिशन। गैस को डायरेक्ट सॉलिड बनाएंगे, डिपोजिशन। तो ये थी आज की वीडियो, आपको हमें लगता है अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा आपका इस वीडियो में कवर किया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा ज़रूर। जिन्होंने नहीं देखा हो अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे के भी पार्ट आएंगे। बाकी सारे भी सब्जेक्ट कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे।
तो अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।